नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम पास सभी में, आपकी दोस्त सभी के साथ। अगर आप भी धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अपने चैनल टाइम पास सभी को सब्सक्राइब करिए। आज मैं आप सबके लिए माता अनसुईया की कहानी लेकर आई हूँ। कहते हैं पुराणों के अनुसार एक बार तीनों देवियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती, तीनों में ये बहस छिड़ गई कि हम तीनों देवियों में सबसे ज्यादा सती कौन है। आपस में बहस काफी बढ़ गई। तीनों देवियां अपने अपने पति ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव के पास गईं और अपने अपने पतियों से पूछा कि स्वामी आप बताइए कि हम तीनों देवियों में सबसे ज्यादा सती कौन है। तीनों देवों ने उनकी बात सुनकर उन्हें बोला, हे देवी, धरती लोक पर ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया ही सबसे बड़ी सती हैं। जब देवियों ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरी लगी कि हमारे पति ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हम देवियां हैं और हमें छोड़कर हमारे पति किसी मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर देवियों ने माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने अपने अपने पतियों को बोला कि आप तीनों को माता अनसुईया की परीक्षा लेनी होगी और ये साबित करना होगा कि वो इस समय की सबसे बड़ी सती हैं। तीनों देवताओं ने न चाहकर भी माताओं की बात को माननी पड़ी और वह एक साधु का वेश बनाकर तीनों ऋषि अत्रि के आश्रम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता अपने कार्य में व्यस्त हैं। तीनों ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। जब माता अनसुईया बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि द्वार पर 3 साधु खड़े हुए हैं। उन्होंने जब भिक्षा देना चाहा तो तीनों देवताओं ने, जो कि साधु वेश में थे, उन्होंने माता से कहा कि हे माता, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन की इच्छा है, अगर संभव हो तो मुझे भोजन करवाइए। तो माता ने कहा, ठीक है, आप ऋषि मुनि हैं, आप मेरे द्वार पर आए हैं तो आपका स्वागत है, आइए बैठिए, मैं आपको भोजन अवश्य करवाऊंगी। फिर देवताओं ने कहा, माता, मेरी एक शर्त है कि भोजन आपको नग्न अवस्था में बनाना होगा तथा उसी रूप में मुझे भोजन परोसना होगा, तभी हम देव भोजन ग्रहण करेंगे, अर्थात हम आपके द्वार से भूखे लौट जाएंगे। माता को ये बात बड़ी आश्चर्यचकित लगी। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, एक स्त्री निवस्त्र होकर किसी पर पुरुष के सामने कैसे जा सकती है। माता को ये बात कुछ विचित्र लगी और उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से ये जान लिया कि ये तीनों ऋषि कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए हुए हैं। माता ने सोचा कि अब भोजन तो इन्हें कराना ही है, कैसे भी करवाना पड़े, भोजन तो कराना है, क्योंकि देव आए हैं स्वयं ऋषि के स्वरूप में, तो उन्हें वापस नहीं जाने दे सकते बिना भोजन के। माता ने अपनी तप शक्ति से तीनों बालकों को 6-6 महीने का बालक के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। अब तीनों बालकों को कि वे माता थीं, जो तीनों देव थे, वे भगवान थे, उनकी अब वे माता बन चुकी थीं। तीनों को पालने में डाल करके वे उनके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए चली गईं और नग्न अवस्था में हो करके बिना कपड़ों के उन्होंने भोजन बनाया। अपने बच्चों को जो 6 महीने के थे उनको खिलाया और इस तरह से उनका समय व्यतीत होने लगा। अब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बालक के रूप में माता अनसुईया के घर में ही, उनकी कुटिया में ही पलने लगे। काफी समय बीत गया। देवियों ने देखा कि उनके पति वापस नहीं आए हैं तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते धरती लोक पर आईं और धरती लोक पर आकर उन्होंने क्या देखा कि तीनों देव माता अनसुईया की कुटिया में 6 महीने के बालक बनकर पालने में झूल रहे हैं और मस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब उन देवियों को जिन्होंने माता की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख करके और उन्हें लगा
कि अगर वो ऐसे कुछ करेंगी नहीं, उन्हें बताएंगी नहीं, तो उनके पति तो उन्हें कभी भी अपने स्वरूप में प्राप्त नहीं हो सकते। अब तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों देवियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, माता सती ही इस लोक में, इस युग में सबसे ज्यादा सती स्त्री हैं। तीनों देवियां माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती माँ अनसुईया के पास गईं। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि हे देवी, ये हमारे पति हैं नारायण, महादेव और ब्रह्मा जी, कृपया इन्हें इस स्वरूप से मुक्त करिए। मैंने ही इनको आपकी परीक्षा के लिए भेजा था। हे माता, ये हमारी गलती है, हमारी गलती की सजा हमारी पतियों को मत दीजिए, इन्हें क्षमा करिए। माता अनसुईया ने जब तीनों देवियों की ये बात सुनी तो उन्हें इस चीज का, चूंकि पता तो उन्हें पहले से ही था कि ये तीनों स्वयं भगवान हैं, स्वयं नारायण और स्वयं शंभु शिव पधारे हुए हैं। देवियों की बात सुनकर माता ने उन तीनों देवों को क्षमा किया और पुनः उन्हें उनके स्वरूप में परिवर्तित किया। ऐसा देख करके तीनों देव और देवियों ने माता को प्रार्थना करी, माता से क्षमा मांगी और अपने धाम को लौट गए। वहां जाकर के तीनों देवियों से पूछा कि हे देवियां, अब बताओ कि इस पृथ्वी लोक पर या इस युग में सबसे ज्यादा सती स्त्री कौन है? तो देवियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हे नारायण, हे महादेव, आप सत्य कह रहे हैं, इस युग की सबसे ज्यादा सती माता अनसुईया हैं, उनसे ज्यादा सती इस युग में और कोई भी स्त्री नहीं है। तो ये थी माता सती की कहानी। अगर आप सबको भी मेरी कहानी पसंद आई हो, प्लीज लाइक करिए।